मैं गौरी सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी बड़ी बहन सुहाना इस दुनिया से चली गई। वो सिर्फ 22 साल की थी, खुशमिजाज, हंसमुख और सबकी लाडली। लेकिन उसकी डिलीवरी के बाद अचानक आई तकलीफों ने उसे हमसे छीन लिया। सुहाना की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, बिट्टू। छोटा, मासूम और बेसहारा। घर में सन्नाटा पसरा था। माँ अपनी बेटी की याद में पूरी तरह टूट चुकी थी और पापा एकदम खामोश हो गए थे। आकाश, मेरे जीजा जी, जो अब सुहाना के बिना अधूरे थे, खुद को कमरे में बंद किए बैठे रहते। लेकिन इन सब के बीच बिट्टू अपनी ही दुनिया में था। वो रोता तो पूरे घर में उसकी चीख गूंजती। कोई उसे गोद में लेने को तैयार नहीं था, जैसे उसकी किलकारी भी एक दर्द बन गई थी। मुझे अब भी याद है जब पहली बार मैंने उसे अपनी गोद में उठाया था। वो रोते रोते थक गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया वो अचानक चुप हो गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे दुपट्टे को कसकर पकड़ने लगी, जैसे वो अपनी माँ की छांव ढूंढ रहा हो। उसी पल मैंने एक फैसला कर लिया, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। मैंने बिना किसी से पूछे बिट्टू को पालना शुरू कर दिया। रातों को जब वो उठकर रोता तो मैं उसके पास जाकर उसे थपकी देती। जब उसे बुखार आता तो मैं पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती। जब वो गिरता तो सबसे पहले दौड़कर मैं ही उसे संभालती। धीरे धीरे बिट्टू मुझसे जुड़ने लगा। वो मेरी उंगली पकड़कर चलता, मेरी गोद में सिर रखकर सोता, और जब भी कोई उसे डांटता तो दौड़कर मेरे पीछे छिप जाता। अब घर के लोगों ने भी देख लिया था कि मैं ही उसकी असली माँ बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद एक सवाल हमेशा हवा में लटकता था, बिट्टू का भविष्य क्या होगा। फिर एक दिन पापा ने मुझे पास बुलाया। उनकी आवाज भारी थी, चेहरे में गंभीरता के भाव थे। गौरी, हमें बिट्टू के लिए एक ठोस फैसला लेना होगा। मैंने चौंककर पापा को देखा। कैसा फैसला? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, हम चाहते हैं कि तुम आकाश से शादी कर लो। मैं सुनना पड़ गई। क्या पापा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज कांप गई। बिट्टू को माँ की जरूरत है और आकाश को भी किसी का सहारा चाहिए, लेकिन वो मेरे जीजा जी हैं। अब वो तुम्हारे जीजा नहीं, एक पिता हैं। और तुम्हें भी सोचना चाहिए गौरी, तुम खुद बिट्टू को छोड़कर नहीं जा सकती, है ना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, पापा सही कह रहे थे। बिट्टू अब मेरी दुनिया बन चुका था। क्या मैं उसे छोड़कर कहीं जा सकती थी? नहीं, कभी नहीं। शादी हो गई। ना कोई धूमधाम, ना कोई खुशियाँ। बस एक सादगी भरी रस्म, जिसमें मैंने आकाश के नाम का सिंदूर लगाया और फिर वापस उसी घर में लौट आई जिसमें पहले भी रहती थी। रात होने पर वो मेरे कमरे में आया। मैं अपने जीजाजी से काफी डरती थी। वो मेरे करीब, बेहद करीब आ गए। मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कमरे में आकर वह मेरे करीब सीने से लग गए। मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे गुलाबी फूलों का रसपान किए। मेरे बड़े बड़े पपीते का रस अपने होठों से चूसकर और गुलाबी कर दिए। धीरे धीरे उसकी उंगली मेरे काले गुफा की तरफ बढ़ने लगी, मेरे बदन में चींटियां रेंगने लगी। मैं मस्ती में मदहोश हो रही थी, जैसे अचानक से मेरी नींद खुल गई। ये सब एक सपना था जो मुझे काफी रोमांचित कर गया, लेकिन अब मेरी पहचान बदल चुकी थी।
आकाश ने पहली ही रात मुझसे साफ कह दिया था, ये शादी सिर्फ नाम की है गौरी। तुम बिट्टू की माँ हो, लेकिन मेरी पत्नी बनने की उम्मीद मत रखना। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए यह शादी सिर्फ बिट्टू के लिए थी, आकाश के लिए नहीं। 6 साल का साया समय बीतता गया। मैं 22 साल की हो चुकी थी। बिट्टू अब 6 साल का था। उसका चेहरा हंसमुख, चुलबुला और बेहद शरारती था। आकाश और मेरे बीच बातचीत सिर्फ बिट्टू तक सीमित थी। उन्होंने कभी मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश तक नहीं की। मैंने भी कभी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। मुझे कई बार लगता कि मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूँ, जो दिखती तो है, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं ठहरती। मुझे न पति का सुख मिल रहा था, न एक संपूर्ण औरत होने का सुख। मैं हमेशा अपने पति के नज़दीक रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी गुफा में उंगली करके मेरा पानी निकाल दे, मेरे कमसिन जवानी को मदमस्त करे। लेकिन मेरे ख्वाब शायद कभी पूरा न हो पाए। एक तस्वीर जिसने सब बदल दिया। मेरे जन्मदिन पर बिट्टू बहुत खुश था। बिट्टू ने जिद पकड़ ली कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मम्मा, आप आज सुंदर लगो। मैं हंस दी। पहली बार मैंने खुद को ध्यान से देखा। बिट्टू ने मेरी तस्वीर खींच ली और बोल पड़ा, पापा को भेज दूं। मैंने हंसकर मना कर दिया, लेकिन वो नटखट था। उसने गलती से आकाश को तस्वीर भेज दी। शाम को जब आकाश घर लौटे तो उनके चेहरे पर कुछ अलग था। तुमने मुझे ये तस्वीर क्यों भेजी? उनकी आवाज़ सख्त थी। मैं चौंक गई। मैंने नहीं भेजी, बिट्टू ने। मैंने धीरे से कहा। तभी बिट्टू दौड़कर आया और हंसते हुए बोला, पापा, मम्मा कितनी सुंदर लग रही हैं ना। आकाश ने पहली बार मेरे चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं पहली बार देख रही थी। शायद अपराध बोध, शायद एहसास, या शायद प्यार। धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे। उस दिन के बाद आकाश थोड़ा बदल गए। पहली बार उन्होंने खुद से मुझसे कुछ पूछा, दिन कैसा रहा। फिर कभी कभी बाजार चलने का कहा, कभी मेरी पसंद पूछी। और एक दिन जब मेरी चप्पल टूट गई तो वो बिना कुछ बोले नई चप्पल ले आए। उस रात जब बिट्टू सो रहा था तो आकाश मेरे पास आए। गौरी, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब समझ आया कि तुम सिर्फ बिट्टू की माँ ही नहीं, मेरी भी हमसफर हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया और पहली बार आकाश ने मेरा हाथ थामा। उस स्पर्श में प्यार था, अपनापन था और एक नई शुरुआत का वादा था। शायद कुछ रिश्ते वक्त के साथ खिलते हैं, जैसे सूरज की पहली किरण में धीरे धीरे खिलने वाली कोई नाजुक कली।